तो ये दो क्वेश्चन है, ये और ये, चलो सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें वेलोसिटी दिया हुआ है एक्स वाई प्लेन में, किसी पॉइंट पर ऐसा लिख दिया है, ठीक है, और हम लोग को उसका फोर्स निकालना है, ठीक है। तो फोर्स इक्वल्स टू हम लोग जाते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। वेलोसिटी एक्स और वाई में अलग अलग लिखा है, तो हम लोग फोर्स को भी वैसे ही लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में ले चलते हैं। तो ए एक्सेलरेशन एक्स का भी अलग कर दिया और वाई का भी अलग कर दिया, ठीक है। एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन लिखूंगा जब मैं, तो उस समय वाई एक्सिस को ध्यान नहीं देते, और सेम अगर वाई एक्सिस में लिखेंगे हम लोग तो उस समय एक्स एक्सिस को ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो टी वी एक्स लिख दिए। वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना है, अल्फा वाई, कितना है, अल्फा वाई। और वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कितना है, 2 अल्फा एक्स, ठीक है। अल्फा कोई कांस्टेंट है बिल्कुल, तो बाहर निकल गया सबसे वो, तो यहाँ बचा डी वाई बाई डी टी एक्स डायरेक्शन, और यहाँ दो बाहर निकल गया डी एक्स बाई डी टी वाई डायरेक्शन, ठीक है। ये यही पॉइंट अच्छा था। डी वाई बाई डी टी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी मतलब वाई कंपोनेंट कितना, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट 2 अल्फा एक्स। तो इसके जगह में पूरा वी वाई, और वी वाई की वैल्यू 2 अल्फा एक्स, और ये वैसी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना, अल्फा वाई। 2 अल्फा भी कॉमन निकल गया, तो 2 एम अल्फा स्क्वायर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। तो इसमें आई जे नहीं, एक्स कैप वाई कैप था, तो एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप 2 एम अल्फा स्क्वायर, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, बढ़िया, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन तो हम लोग क्लास 12th के एनसीईआरटी में डायरेक्ट है मैथ्स में, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक लैंप है, बिल्कुल एक लैंप बना लिया, एक ग्राउंड है, हमेशा ग्राउंड में चलेगा, एक पर्सन है कोई, ठीक है, ऐसे बना लिया। तो लैंप रोशनी बिखेरेगा, तो उसका शैडो अगर कोई रे सीधा आ रहा होगा तो बिल्कुल ये उसका शैडो बनेगा। अभी जैसे जैसे आगे जाएगा तो उसका शैडो, अगर ये यहाँ पहुँच गया सपोज, तो इसका शैडो तो ऐसे यहाँ बनेगा, इतना बड़ा शैडो बनेगा। तो जैसे जैसे आदमी आगे जा रहा है उसका शैडो भी आगे जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग को इस पर्सन के आगे जाने की स्पीड दी थी, तो उसके शैडो के आगे जाने की स्पीड हम लोग को निकालना था, और कंपेयर करना था कि पर्सन और शैडो के स्पीड में कितने का डिफरेंस है, रिलेटिव स्पीड देखना, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ मैं थीटा लिख लिया, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब टेन थीटा का लिखना चाहूँ तो इसका परपेंडिकुलर बाई बेस बराबर होगा इसके परपेंडिकुलर बाई बेस के, ठीक है। ये पर्सन है, इसके डिस्टेंस को हम लोग यहाँ से एक्स ले लेते हैं, और किसी इंस्टेंट पर शैडो इतना बड़ा बना है, मतलब शैडो तो इतना ही बड़ा बना है, ठीक है, इस जगह पर शैडो है, ठीक। तो मैं उसके डिस्टेंस को ले लिया वाई। अब जैसे जैसे आगे जाएगा ये पॉइंट भी आगे मूव करेगा, मतलब ये वाई भी बड़ा होते जाएगा, ये आगे जा रहा है तो एक्स भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो वाई भी आगे जा रहा है, एक्स भी आगे, शैडो का लेंथ कितना लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से, वाई माइनस एक्स शैडो लेंथ है, ठीक है। चलो तो अब लिखते हैं टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई ये वाला बेस, ये लैंप है, लैंप का हाइट कितना है 4 मीटर, और ये कोई इंसान है उसका हाइट है 1.6 मीटर, तो 4/y बराबर 1.6 बाई वाई माइनस एक्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये 4 चौक 16 और 4 दाम 40, ठीक है। तो हो गया 10y माइनस 10x बराबर 4y, तो कितना हो गया 6y बराबर 10x, ठीक है। 6y बराबर 10x आ गया हमारा, कितना आ गया 6y बराबर 10x। पर हम लोग को स्पीड दिया था, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 10 dy/dt बराबर, मतलब dx/dt, dx/dt मतलब क्या है, इंसान का डिस्टेंस है वो आगे जा रहा है, मतलब dx/dt ही उसका स्पीड हो गया, जो कि हम लोग को कितना दिया है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसके जगह में लिख दिया 60। तो dy/dt हमारा कितना आ गया 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग को निकालना था कि स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द पर्सन शैडो ऑन द ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन, मतलब मेरे को निकालना था dy/dt माइनस
डी एक्स बाई टी रिलेटिव स्पीड, ठीक है, ए माइनस बी का स्पीड, ठीक है। तो शैडो का लेंथ आगे बढ़ते जा रहा है ऐसे, वाई आगे बढ़ते जा रहा है, कितना है 100, और पर्सन कितने की स्पीड से आगे बढ़ रहा है 60, तो आंसर कितना हो गया 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है।